अगर आपको स्पेस मूवीज़ देखने का शौक़ है तो आपने द मार्शियंस, द मून, इंटरस्टेलर, पैसेंजर्स, एड एस्ट्रा और बहुत सारी स्पेस मूवीज़ देख रखी होंगी, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो वो वापस नहीं आ पाते। या तो उनके साथ कोई खौफनाक हादसा हो जाता है, या कोई एलियन आ जाता है, या वो रास्ता भूल जाते हैं, या कुछ और हो जाता है। लेकिन अब ये सिर्फ मूवी नहीं रही बल्कि हकीकत बन चुकी है। अब आप हकीकत की दुनिया में वापस आ जाएं। इसकी वजह यह है कि नासा एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड बैरी विलमोर स्टक हो चुके हैं स्पेस में। 50 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि इन एस्ट्रोनॉट्स को ज़मीन पर वापस आना था 10 डेज़ के अंदर। 5 जून को ये गए स्पेस में, स्पेस स्टेशन, और इनको 13 जून को वापस आना था। लेकिन इनके कैप्सूल में कुछ खराबियां पैदा हो गई, टेक्निकल एरर्स आ गई। तो सोचा ही जा रहा था कि कल जो नासा के अथॉरिटीज़ की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ये बताने के लिए कि सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को कब वापस लाया जा सकेगा, तो सब ये सोचे थे कि वो कहेंगे कि बस अब सब ठीक हो गया, रावी चैनी चैन लिखता है और अब हम उनको ला रहे हैं वापस, वो कल या परसों वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नासा की अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि हम अभी डेट नहीं बता सकते कि हम उनको वापस कब लाएंगे। यहाँ तक सोचा जा रहा है कि बोइंग के स्टार लाइनर के बजाय मिस्टर एलोन मस्क से हेल्प ली जाए, क्योंकि एलोन मस्क का स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल जिस पर उन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया जा सकता है। ड्रैगन पर कुछ 7 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेस जा सकते हैं। तो ये हुआ क्या? नासा ने ये बताया है कि टेक्निकल एरर्स हैं, जिसमें कि जैसा मैंने आपको बताया कि हीलियम लीकेज हो रही है, कुछ और टेक्निकल एरर्स हैं जो ठीक नहीं हो पा रही। तो इसमें यह है कि सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर फेस्ड एन एक्सटेंडेड स्टे इन स्पेस आफ्टर टेक्निकल इश्यूज़। नासा की तरफ से बोइंग कंपनी को हायर किया गया था और बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल को पहली बार यूज़ किया गया था। ये बोइंग का पहला वेंचर था जो कि फ़ेल हो गया, यानी इस तरह तो फ़ेल हो गया, चले तो हो गए लेकिन वापस नहीं आ पा रहे। तो अगर आप इसको एक उस नज़र से देखें जिस नज़र से आप ऐसी मूवीज़ देखते हैं, तो आपको ये बड़ा ही खौफनाक महसूस होगा। वैसे तो वो बिल्कुल सेट हैं, बल्कि वहाँ पर उन्होंने अपने ओलंपिक्स भी खेले हैं। सुनीता विलियम्स इंडियन ऑरिजिन से हैं, नासा की बहुत सीनियर एस्ट्रोनॉट मानी जाती हैं। वो इंडियन ऑरिजिन से हैं। उनके फादर का नाम है दीपक पांड्या, मदर है बोनी पांड्या। की वीडियोज़ आ रही हैं और पिक्चर्स आ रही हैं, वो बड़े मज़े में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ख़तरा है, और वो ये है कि उनकी हेल्थ पर इसका बहुत असर हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी कॉजेज़ डिक्रीज़ इन मसल मास एंड बोन डेंसिटी। तो हड्डियों के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और सिर्फ हड्डियों के ही नहीं बल्कि आगे चलकर कैंसर भी हो सकता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। गट डिजीज़ भी हो सकती है, क्योंकि जब आप स्पेस स्टेशन में हैं, आप स्पेस में हैं, तो आप अपनी लाइफ वैसे नहीं गुजार रहे जैसे कि एक नॉर्मल लाइफ होती है। तो अगर इन एस्ट्रोनॉट्स को काफ़ी और दिनों तक वापस ना लाया जा सका तो फिर ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन जाएगी। ये जो कहा जा रहा है कि स्पेस एक्स का कैप्सूल लिया जाएगा ड्रैगन, तो उसके लिए पैसा बड़ा खर्च होगा। आप सोचें ना, लोन को कितना को पैसा देना पड़ेगा उनको वो हायर करने के लिए, लेकिन ये तो करना पड़ेगा, ऐसा तो होगा। और आज मेरे पास साइंस की 2 और ख़बरें हैं, और बहुत दिलचस्प ख़बरें हैं। और ख़बर ये है कि साइंटिस्ट की ये डिज़ायर है, और साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि एक कश्ती को मून पर ले जाया जाए, यानी चांद पर एक कश्ती पहुंचाई जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, तो क्या चांद पर तो इंसान वहाँ पर चला जाए, वहाँ पर जाकर पहले अपने हालात देख लें, आप कश्ती ले जाने की बात कर रहे हैं। तो कश्ती ले जाने की एक वजह है और रीज़न बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपको ये खबर बता रही हूँ। तो साइंटिस्ट अब तलाश कर रहे हैं वो मेथड के जिसके ज़रिए अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को मून पर पहुँचाया जा सके। प्रोपोज्ड लूनर बायोडाइवर्सिटी could store genetic samples without electricity or liquid nitrogen.
तो न्यू रिसर्च ने ये प्लान पेश किया है टू सेफ गार्ड ज़मीन के जो इम्पेरल्ड बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए बाय क्रायोजेनिकली preserving biological material on the moon. The moon's permanently craters are cold enough for cryogenic preservation without the need for electricity or liquid nitrogen. उन्होंने कहा यहाँ पर ज़मीन पर ये सब करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता है लोगों को नहीं मिल रही, पंखे नहीं चल रहे, पखे नहीं चल दे पाए, लोग बेहोश हो रहे हैं गर्मी की वजह से, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली नहीं उनको मिल रही। तो ये बेचारे जो जानदार ख़त्म होने वाले हैं उनकी नस्लें बचाने के लिए आप बिजली कहाँ से लाएंगे। तो चांद पर एक कश्ती ले जानी है और जो एट रिस्क स्पीशीज़ हैं अर्थ पर उनको वहाँ पर ले जाकर रखना है। ये है कि साइंसदानों को ऐसा सोचने के बजाय इंसानों को कैसे बचाया जा सके, इंसानियत को कैसे बचाया जा सके और इस अर्थ इस प्लैनेट को कैसे आप महफूज रख सकते हैं। जो हालात हैं वो तो बहुत जल्दी ख़ात्मा होने वाला है, इसको बचा लें पहले। जो स्पीशीज़ हैं ऐसी वो तो बात की बात है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक आखिरी खबर बताती हूँ और वो भी क्योंकि साइंस की खबर है तो ऐसा कैसे हो सकता है हम आपको ना बताएं। जनाब, जो मार्क ज़करबर्ग हैं उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है और प्रेडिक्ट उन्होंने ये किया है कि बहुत जल्दी ऐसा होगा कि सब के चेहरों पर चश्मा लगा हुआ होगा। वो चश्मा कोई नुमाइशी चश्मा नहीं होना, कोई लालच का चश्मा भी नहीं होगा, वो नहीं, वो कोई गरूर का चश्मा भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ऐसी बात नहीं है, वो वाले चश्मे सारे पहले ही लगे हुए हैं। मार्क ज़करबर्ग ने ये कहा है, इन फ्यूचर एवरी इंडिविजुअल विल हैविंग ए डिवाइस, जो कि एक ग्लासेस होंगे। हर बंदे के पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इक्विप्ड स्मार्ट ग्लासेस होंगे। और उन्होंने क्लेम किया है कि स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल एक नया ट्रेंड बन जाएगा। मार्क ज़करबर्ग ने बताया कि हमारे ख्याल में मुस्तकबिल में इसकी जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट होंगी, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ जब इसके अंदर होंगी, इक्विप्ड होगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, तो ये स्मार्ट ग्लासेस तैयार होंगे इस तरीके से और फिर हर कोई इसको लेना चाहेगा। मेरे ख्याल में AI ग्लासेस कम कीमत में भी मिल जाएंगे और करोड़ों या अरबों अफराद इन्हें इस्तेमाल करेंगे। यानी उनका कहना ये कि आप ये ना समझें कि एक ग्लासेस जो है उसकी प्राइस कोई 1 करोड़ होगी या चलें 1 लाख भी होगी तो लोग तो नहीं ले सकेंगे सारे। उन्होंने कहा है कि ऐसी इतनी ही प्राइस होगी कि हर कोई मतलब रोल रहे होंगे। उन्होंने कहा ये टेक्नोलॉजी ऐसी होगी हर एक के पास होगी। इससे होगा क्या, असल में सोचने वाली बात है। इससे होगा ये, उन्होंने कहा है कि 2021 में अपने जो पहले स्मार्ट ग्लासेस रे-बैन्स नामी कंपनी से उन्होंने किया था और उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। 2024 के शुरू में कंपनी की जानिब से AI टेक्नोलॉजी को स्मार्ट ग्लासेस का हिस्सा बनाने का ऐलान भी किया गया था। मार्क ज़करबर्ग का ये कहना है कि स्मार्ट ग्लासेस हम तैयार कर रहे हैं या करना चाहते हैं जो होलोग्राफिक डिस्प्ले को इनेबल कर सकेंगे। यानी आपने वो ग्लासेस लगाए, होलोग्राफिक डिस्प्ले इनेबल हो गया आपके सामने। इन ग्लासेस में कैमरा सेंसर्स भी होंगे ताकि लोग पिक्चर्स भी ले सकें, रिकॉर्ड कर सकें, इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम कर सकें या व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स भी कर सकें। तो सिर्फ आपने वो ग्लासेस पहनने हैं, तुसी इंज करके बैठ जाना, आप फ़ौरन मगरूर हो जाएंगे वो ग्लासेस पहन के। फिर आप इंस्टाग्राम पे अपने लगे रहें, आपको कुछ हाथ हिलाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपका ग्लासेस सब कुछ कर रहे होंगे जो आपने करना है। या मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की, लेकिन ये लिखिया सही रहे, यही बता रहे हैं मार्क ज़करबर्ग। अब वो तो पता चलेगा जब ग्लासेस सामने आएगा, कुछ भी हो सकता है। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी दिन ये कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपने वो ग्लासेस लगाए और आप गायब हो गए। आपको पता है ना वो कौन सा एक जादुई कभी वो हुआ करता था कालीन, अलिफ लैला की कहानियों में तो बंदे गायब हो जाते थे, फिर वो एक टोपी पहनकर आप गायब हो जाते हैं, इनविजिबल जब होते हैं। ऐसी मूवीज़ भी बनी हुई, आपके पास वो कैप है, आपने पहनी, आप गायब हो गए। सर वो कह रहे हैं ग्लासेस ऐसे होंगे, मुझे लग रहा है, और जब आप गायब हो जाएंगे तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। चलें जी, इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात।